जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं उड़ीसा बीजेपी के सफलता के रिगार्डिंग। दोस्तों, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि इस बार 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा की इलेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं उड़ीसा के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पिछले एक महीना से इतना ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था वे उड़ीसा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि टारगेट सबसे पहले किया गया था नवीन पटनायक जी को बीजेपी की ओर से, क्योंकि नवीन पटनायक जी पिछले उनको जो सरकार कंटिन्यू चल रहा था उनका जो सर 24 ईयर से था, इतने वे विकसित सरकार उनका था। पब्लिक में कूट कूट कर प्रेम उनको मिलता था। तब जब भी उनको चुनाव होता था वे अपना पार्टी जैसे जो भी उनका पार्टी है वे उनको सफलता मिलता गया। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन हुआ बहुत ही निर्णायक स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि इस बार जनता जैसे उनको जैसे डिनाई कर दी वोट देने पर। वोट मिला है लेकिन उतना प्यार नहीं मिलने के कारण में बुरी तरह से परास्त हो गई उनकी टीम। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि बीजेपी की ओर से जो ब्रांड थे प्रचार करने वाले, नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे और जेपी नड्डा थे। उसके बाद स्टेट के कुछ मंत्री जैसे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का मैनिफेस्टो एक्चुअली था बहुत ही रियलिटी बहुत गुड था, क्योंकि वहाँ पर जो था जगन्नाथ टेम्पल का, उसमें से चारों दरवाजों को खोलने की बात किया गया था। और विद्यार्थियों के लिए बहुत से वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग हब और आईटी हब, रिसर्च सेंटर, इस तरह के बहुत बड़ा दिया गया था। हेल्थ एंड इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा विचार सोच समझकर मैनिफेस्टो बनाया गया था, जो मैनिफेस्टो 100% हुए बीजेपी में काम कर गया। दोस्तों, ये फर्स्ट ऐसा मौका देखा जा रहा है कि जब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी हुई है, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने लगभग सरकार में आने के लिए 24 वर्ष का उनको टाइम लग गया। और टाइम के पीछे बड़े बड़े लीडरों का हाथ है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वहाँ के अध्यक्ष। उसके बाद सफलता उनको मिला तो जो उनको समीकरण बना हुआ है सीएम पोस्ट के लिए, वे है श्री मोहन चरण मांझी जी। आप नाम से ही समझ सकते हो वे जैसे किस कास्ट के हैं। दोस्तों, कास्ट यहाँ पर डिपेंड नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही जनता से प्यार मिलेगा। जितने आपको जनता से प्यार मिलेगा आपको सक्सेस होना फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, जो चुनावी समीकरण बनाई हुई थी, राजनीति जो थी उड़ीसा के लिए, वे बहुत ही शानदार साबित हुआ जो अध्यक्ष है बीजेपी उड़ीसा के लिए। क्योंकि वहां पर यंग जो वोट सेलेक्ट किए हुए हैं वे बहुत ही सोच समझकर वहां का वोट दिए और बीजेपी सत्ता में आई है। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री लिख दिया गया है। ये भारत के इतिहास में अगर देखा जाए कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस तरह से बीजेपी ने खास करके उड़ीसा में सफलता पाई है। तो इस तरह का एक्चुअली सफलता पाने के लिए बीजेपी को और राज्यों में उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। ग्राउंड लेवल से जो भी है, जितने भी जो वर्क है, जो डेली यूज है, उनको उस पर बहुत ध्यान देना होगा, ताकि कोई भी जैसे पब्लिक को उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी जो वहाँ का जो चुनावी समीकरण था जो बीजेपी को सक्सेस बनाने में सफलता प्राप्त हुआ। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से बीजेपी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश भर में, और खास करके उड़ीसा के टीम को, जिसमें 24 ईयर के बाद आपका यहाँ पर सरकार बन गया है। धन्यवाद। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।